सभी प्रशिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपी डीलर अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र की मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मैथ का है, ये प्रश्नावली चार चल रहा है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और आपका चक्रवृद्धि ब्याज, इस पर प्रश्न कराए जा रहे हैं और प्रश्न 7 तक कराया जा चुका है। आपको बता दिया गया है किस तरीके से प्रश्न हल हो रहा है और कैसे प्रश्न आ रहा है। आज जो प्रश्न हम कराएंगे वो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो होगा वो प्रश्न 8 से स्टार्ट होगा। इसमें भी पूछ रहा है कि सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अभी तो हम लोग सरल ब्याज पे ही प्रैक्टिस करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से निकाल रहे हैं, किस किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न को घुमा दे रहा है, तरीका बदल दे रहा है। फार्मूला तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला ही लगेगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, यही लगेगा। साधारण ब्याज बराबर क्या? मूलधन मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, यही फार्मूले से प्रश्न आएगा। हाँ, कुछ ऐसे एक आध दो प्रश्न होंगे जो थोड़ा सा इस वाले प्रश्न आ जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ए बराबर पी 1 + RT/100, कुछ प्रश्न इस वाले फार्मूले से भी लगेंगे और ये वाला फार्मूला भी आपको बताया जा चुका है। ठीक है, ज्यादातर सवाल हमारे जो होंगे वो सिंपल इंटरेस्ट वाले से ही लगेगा। जो सवाल इस फार्मूले से लगेगा उसको बता दिया जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 जो कह रहा है वो कह रहा है कि इन सभी प्रश्नों में सरल ब्याज ज्ञात करना है। और प्रश्न 8 कह रहा है 1020 रुपए का 12 जनवरी से 26 मार्च तक। देखिए जो समय दिया है वो क्या दिया है, 12 जनवरी से 26 मार्च तक 3% की दर से क्या निकालिए, सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज निकालिए। देखिए 8 नंबर प्रश्न और 9 नंबर प्रश्न, देखिए 10 नवंबर से 17 जून तक 8 प्रश्न की दर से 8 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न और 7 दिसंबर से और 10 नंबर प्रश्न, ये तीनों प्रश्न एक ही जैसे हैं। तो इन तीनों में से हम किसी एक प्रश्न को बता दे रहे हैं। मान लीजिए 8 नंबर ही बता दे रहे हैं प्रश्न, तीनों में से एक प्रश्न को बता देंगे। वैसे तीनों का टाइप सेम है। अगर एक प्रश्न आपको समझ में आ गया तो आप बड़े आसानी से तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न 8 पर चर्चा कर लेते हैं कि 8 नंबर कैसे लगेगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न, प्रश्न 8 नंबर यही कह रहा था कि 1020 रुपए का 12 जनवरी से, यानी मूलधन कितना दिया हुआ था, मूलधन बराबर दे रखा था। मूलधन, आप जब भी सवाल को पढ़िएगा, जब भी हमारा इस वीडियो को देखिएगा आप, तो आप अपनी बुक को खोल लीजिएगा और बुक से जो हम प्रश्न करा रहे हैं आप बुक में देखते रहिएगा, सवाल हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, बुक से आपको देखने में ये आसानी होगी क्योंकि जब हम यहाँ प्रश्न हल करेंगे तो बार बार हम उस चीजों को नहीं देखेंगे कि प्रश्न क्या क्या कर रहा है, इससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो 8 नंबर आप अपने प्रश्न को, किताब को खोल लीजिएगा, सारे प्रश्न कराया जाएगा, जितना भी क्वेश्चन है आपके बुक में सारे प्रश्नों को कराएंगे। तो आप अपनी बुक को खोल लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर मैच करा करके जैसे हम प्रश्न को हल कराएंगे आप अपने बुक में क्वेश्चन को देखते रहिएगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी जितना ज्यादा हम सवालों को लगाएंगे, उतना ही हमारा अभ्यास बनेगा, उतनी ही आसानी से हम सवालों को हल कर पाएंगे। अदरवाइज होता क्या है कि अगर किसी भी चैप्टर पर हम एक या दो सवाल लगा लेते हैं तो एग्जाम में होता यूं है कि हूबहू सवाल नहीं पूछा जाता है, आपके टाइप्स वही रहेंगे, कंसेप्ट आपका सेम रहेगा, बस डाटा वगैरह चेंज किया रहेगा, कहने का तरीका बदल देगा।
तो इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए हम लोग लगाते हैं सवाल। देखिए 8 नंबर, मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन बराबर दे रखा है 1020 रुपया। 1020 रुपया कह रहा था कि 12 जनवरी से 26 मार्च तक, यानी समय अगर हम निकालेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा? 12 जनवरी से 26 मार्च। 26 मार्च, 12 जनवरी से 26 मार्च तक। तो पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 12 जनवरी से 26 मार्च तक टोटल कितना आएगा। तो आपको ही पता होगा कि 12 जनवरी के बाद से कितना दिन बच रहा है? 18 12 कितना हो गया? 30 हो गया। यानी इसमें बच गया 19 जनवरी 31 की होती है, 19 दिन ये बच गया। और प्लस जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी कितने दिन की होती है? 28 फरवरी मान लीजिए। और मार्च में कितने दिन तक जाना है? 26 मार्च तक जाना है। टोटल को काउंट कर लीजिए, 8 6 14, 14 और 9, 14 26 3 23 का ही 3, 3 हो गया। अब बचा कितना? 2, 2 2 4 और एक 5, 5 2 7, ये आ गया 73 डेज। जबकि हमको क्या बनाना है? समय को वर्ष बनाना है। तो जब हम समय को वर्ष बनाएंगे तो क्या करेंगे? समय को वर्ष बनाने के लिए 73 डेज है, तो हमको इसको ईयर्स ईयर्स बनाने के लिए 365 दिन से भाग कर देना होगा। कितने दिन से? 365 डे से भाग कर देना होगा। अब ये जाके किस में चेंज हो गया? ईयर में। अब ये ईयर में चेंज हो गया। तो अब यही इसको भाग दे लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 365 का भाग किस में देंगे? 73 में देंगे। तो 73 में जब दे लेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा और यहाँ जीरो हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। बिल्कुल, कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। तो 2 पंचे 10 का ही जीरो, थोड़ा सा स्पेस दे लीजिए। देखिए ऐसे 365 का भाग देना है इसमें 73 में, तो 10 बार जाएगा, यहाँ जीरो हो गया। तो 365 दूना कितना होगा? 2 पंचे 10, 6 दूनी 12 1 13, और 2 3 6 1 7, आगे कितना? कैंसिल हो गया, 730। यानी भाग देने पे कितना आया? 0.2 ईयर आ गया, है ना? 0.2 ईयर आ गया, ये समय आ गया। अच्छा, दर क्या दे रखा है? दर बराबर दे रखा है, दर कितना दिया था 8 नंबर प्रश्न में? दर दिया था 3% दिया था, 3% दर दिया है, रेट दे रखा है। अब आप लगा लीजिए, अब साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है? ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, यही होगा। तो मूलधन कितना है? मूलधन आपको पता है 1000 कितना है? 20 है। मूलधन हो गया 1020, और दर कितना हो गया? 3% हो गया। और समय कितना हो गया? 0.2 ईयर, और बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से क्या करिएगा? एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। और काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया। और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 1 का 2, 51 दूना 102 होता है। ठीक है। और यहाँ से जीरो हटाइए, दशमलव हटाइए, यहाँ जीरो कर लीजिए। तो 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार चला जाएगा। कितनी बार? 25 बार चला गया। तो अब बचा कितना? इधर ये कट चुका है। अब बच गया कितना? बच गया 51 × 3/25, 25 तो हो गया। काट दीजिए, 3 1 का 3, पहले गुणा कर लीजिए, 3 1 का 3 और 3 5 15, 153 के बटा कितना आ गया? 25। तो कितनी बार जाएगा? 25 छक्का 150, कितना हो गया? 25 छक्का 150।
तो 150 बचा 3, दशमलव बढ़ाइए 30 हो गया, 25 का 25, फिर बचा 5, 25 दूना 50, 6.12 रुपया आएगा। जो साधारण ब्याज आएगा कितना आएगा? 6.12 रुपया ब्याज आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस इसी तरीके से सवाल लगाना है। सवाल बहुत आसान है, बस चीजों को समझना है थोड़ा सा। चलिए 9वां प्रश्न देख लीजिए। अब हमने बताया कि 8, 9, 10 एक ही जैसा है। प्रश्न 8, 9 और 10 एक ही जैसा है, इसलिए तीनों में दोनों सवालों को आप लगा लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट अवश्य करिएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि अगली क्लास में उसको हम देख लेंगे। 11 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहे 1200 रुपए पर 5 वर्ष बाद 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मिश्र धन। अब बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिश्र धन पूछ रहा है। अब मिश्र धन किस निकालने के लिए आपको फार्मूला होगा एक, जो बताए थे अभी। चलिए आइए यहाँ देख लेते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर प्रश्न। सवाल यही कह रहा है कि 1200 रुपये, यानी मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन 1200 दे रखा है, 1200 रुपया है। और समय कितना दिया है? समय मतलब टी। टी कितना दे रखा है? 5 वर्ष दे रखा है, 5 वर्ष। और दर कितना, आर कितना दे रखा है? रेट कितना है? 5.5, 5 सही 1/2 प्रतिशत, मतलब 5 × 10 = 11/2 प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, मिश्र धन ए बराबर पूछ रहा है। तो अब फार्मूला जो अभी दूसरा वाला फार्मूला बताए थे, वो मिश्र धन ए बराबर क्या होता है? मूलधन और 1 + दर गुणित समय बटा 100, यही होता है। तो हम यहाँ से मिश्र धन पूछ रहा है ए बराबर, तो पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है 1200 रुपया है। ये वाला पी है, ये पी है, 1200 है। और 1 + आर की वैल्यू कितनी है? 11/2 है। और इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष है। और बटा कितना? 100 लिखना है। ठीक है, बटा बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 × 100, 20 बार गया। और कटेगा? नहीं कटेगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। और हो जाएगी ये 20 × 40, यानी 1 + कितना हो गया? 11/40 हो गया। 40 इंटू, ठीक है, सही, 40 हो गया। तो अब ए बराबर कितना हो जाएगा? 1200 और 40 × 40 और 11, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51, 51 का बटा कितना? 40, 4 × 3 = 12, 40 × 3 = 120, 30 हो गया। ठीक, तो मिश्र धन बराबर कितना आ जाएगा? मिश्र धन ए बराबर हो जाएगा 30 × 51, सॉरी, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 1530 रुपया आ गया। क्या? मिश्र धन, यही आंसर हो गया। बताइए कितना सिंपल सवाल है, बिल्कुल आसान है। तो मिश्र धन कितना आ गया? 1530 रुपया आ गया। यही पूछ रहा था कि 1200 रुपए का 5 वर्ष बाद 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन कितना होगा? तो मिश्र धन 5 साल बाद मिश्र धन हो जाएगा 1530 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1530 रुपया। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न, आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 12, राहुल ने 10,000 रुपया उधार लिया। यदि ब्याज दर 12% हो तो वह 6 वर्ष बाद कितना रुपया लौटाएगा? यानी कह रहा है राहुल ने 10,000 रुपया उधार लिया। मूलधन कितना? 10,000, ब्याज 12%, समय 6 वर्ष। तो कितने रुपए 6 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा? तो मतलब वही क्या पूछ रहा है? ए पूछ रहा है। तो फिर से हम वही फार्मूला लगा देते हैं। आइए इसको यही लगा देते हैं। ए बराबर
P1 + R × T/100, ये हो जाएगा। तो A बराबर P की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपया है, और 1 + R की वैल्यू कितनी है, 12% है, और इंटू टी की वैल्यू 6 है, बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ए की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए। ए बराबर क्या हो जाएगा, काट दीजिए, 4 से 4 × 3 = 12, 25 × 100, 25 हो गया। ठीक, तो 25 × 1 = 25, और 6 × 3 = 18, 25, 10, 35, 35, 5, 40, 3, 43 हो गया। कितना हो गया, 10,000 इंटू, एक लाइन बोल दीजिए, 1 + क्या बच रहा है, 6 × 3 = 18, 18 बटा कितना, 25, ये बच रहा है। तो ए बराबर हो जाएगा 10,000, कितना, 10,000 इंटू 25 × 1 = 25, 10, 35, 8, 43, 43 के बटा कितना, 25 हो गया। 25 × 4 = 100, आया कितना, 400। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 400 इंटू कितनी, 43, मल्टीप्लाई करा लीजिए। चलिए यहाँ करा लेते हैं। 4 × 3 = 12, कहीं दो, हाथ लगा एक, 4 × 4 = 16, 16 × 1 = 17, कितना जीरो, 2 जीरो, 17,200 रुपया आ जाएगा। यही इसका मिश्र धन हो जाएगा। 12 नंबर का 17,200 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल आराम से चीजों को समझा समझा के बताया जा रहा है कि कौन सी क्या चीज दी हुई है, क्या चीज पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। चलिए, ये 13 नंबर देखते हैं प्रश्न। 13 नंबर कह रहा है प्रश्न, 13 नंबर, कितने धन का मिश्र धन 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 361 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 361 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मूलधन नहीं पता है, मूलधन पता करना होगा। जब तक मूलधन नहीं पता होगा, तब तक आप 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 361 रुपया हो जा रहा है, वो आप नहीं निकाल पाइएगा। सबसे पहले आप मूलधन पता करिए, मूलधन इसमें निकालना ही है। तो मूलधन निकालने के लिए आपको मिश्रधन का प्रयोग करना पड़ेगा, 361 रुपया जो दिया रखा है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें दो फार्मूले से ये प्रश्न हल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, सॉरी, बटा 100। ठीक, ये हुआ। कह रहा है कितने धन का मिश्र धन 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो यहाँ से ब्याज अगर हम निकालना चाहें, साधारण ब्याज निकालना चाहें अगर, ब्याज, तो मूलधन कितना है नहीं पता है। मूलधन क्या मान लीजिए, यक्स हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, 4.5%, 4 दूनी 8, 1 9, 9 के बटा कितना, 2। आर की जो वैल्यू दे रखी है वो 4 सही 1 बटा 2% दे रखी है। समय कितना दे रखा है, टी, 6 वर्ष दिया है, लिख लीजिए इसको, टी दिया हुआ है। और कितने धन का, यानी पी भी पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, पी ही पूछ रहा है। और समय अब यहाँ रख लीजिए, समय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष, और बटा कितना हो जाएगा, 100। काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 हो गया। तो ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा 9 × 3 = 27, सत्ता सॉरी, हाँ, 9 × 3 = 27, 27 यक्स का बटा कितना हो गया, 100 हो गया। ये क्या आ गया, ये ब्याज आ गया। क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है,
क्योंकि मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन प्लस क्या, ब्याज। मूलधन प्लस क्या, ब्याज होता है। मूलधन आप यहाँ माने हैं कि मूलधन कितना है, मूलधन बराबर ₹1 है। माने हैं, माना, माना मूलधन ₹1 क्योंकि यहाँ यक्ष ही रखा गया है। ठीक है। ये तो मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन मतलब ए बराबर कितना दे रखा है सवाल में, देखिए मिश्र धन दे रखा है ₹361। कितना, ₹361। 6 वर्ष बाद जो मिलेगा वो हमारा मिश्र धन ही तो मिलेगा। ₹361 जो है वो मिश्र धन है। तो मिश्र धन कितना हो गया, ₹361 हो गया। और मूलधन कितना माने हैं, यक्स। और प्लस ब्याज कितना आया हुआ है, ब्याज यहाँ आया है 27, यक्स के बटा कितना आया है, 100 आया है। तो हो जाएगा 361 बराबर हो जाएगा 100 का यक्स इसमें गुणा करा देंगे तो 100x प्लस कितना हो जाएगा, 27x अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 361 बराबर हो जाएगा 127 यक्स। कितना हो जाएगा, 127 यक्स हो जाएगा। तो अगर यक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 361 बटा कितना, 127। अब भाग दे दीजिए, दो बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, 361, 361 में भाग दीजिए 127 से, तो दो बार जाएगा, 7 दूनी 14 का ही 4 हुआ, और 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 1 का 2 आया, कितना 11 में से 4 गए 7 हुआ, यहाँ कितना बचा, 5 में से 5 गए 0 हुआ, 3 में से 2 गया 1। ठीक है। फिर जीरो बढ़ा लीजिए, जीरो उतार लीजिए, तो हो जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, 8 1 का 8, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, कम हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार, 8 सत्ते 56, 56 का ही 6 हाथ लगा 5, 8 दूनी 16, 16 4 20 21 का एक हाथ लगा 2, और 8 1 का 8 2 10, कितना आया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ दूना 6 में से गए 5, 54, एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, और 4 दूनी 8 1 9 4 1 का 4, ठीक है 4 बार चला जाएगा। तो 7 चौक 28 का ही 8, और 4 दूनी 8 2 10 का ही 0 हाथ लगा 1, 4 1 का 4 1 5, आया कितना, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 3। अब नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ जीरो उतारेंगे। आप कितनी बार ले जाइएगा, दो बार ले जाइए, 2 सत्ते 14 का एक 4, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 का 2। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो हम 284.2 पे बात कर ले, तो जो मूलधन आ गया यक्स बराबर हो गया, वो हो गया कितना, 284.2 रुपया। यही अब क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। यही आंसर आ गया, इसी पे छोड़ देना है। अभी तो जाने के लिए और घटाएंगे तो और अंक तक जाएगा, लेकिन इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है। ये 13 नंबर प्रश्न हो गया। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। अब इसी तरीके से 14 नंबर भी प्रश्न है। अब इसमें ये कह रहा है, कौन सा धन, क्या कह रहा है, कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से ₹984 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ₹984 हो जाएगा। कौन सा धन, यानी क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। कौन सा धन है जो 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से ₹984 हो जाएगा। 2 वर्ष 4 महीने में अगर हम ब्याज 4% की दर से दे रहे हैं तो हमको मिल रहा है ₹984। तो बताइए हम कितना धन उसको दिए थे, तो मतलब मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूलधन। चलिए 14 नंबर देख लीजिए, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन। समय कितना दे रखा है, समय दिया था 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, क्या,
2 वर्ष को 2 वर्ष में रहने दीजिए, प्लस क्या कर दीजिए, 4 के बटा क्या कर दीजिए, 12 महीने। एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीने। 4 तिहाई 12 आया कितना, 2 + 1/3, मतलब कितना हो गया, 3×6 = 7, 7/3 क्या हो गया, वर्ष हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ष में। और दर कितना दे रखा है, दर दे रखा था, देख लीजिए 14 नंबर, दर कितना दे रखा है, 4% की दर से, ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 984 रुपया हो जा रहा है। कितना दिया दर, 4%, दर दे रखा है 4%, और मिश्र धन दे रखा है, यानी ए बराबर कितना दे रखा है, 984 रुपया। कितना, 984 रुपया। अब हम फार्मूला लगा लेंगे क्या, ए बराबर, ए बराबर P1 + RT अपॉन 100। तो ए बराबर, ए की वैल्यू दे रखी है, पी का मान पूछ रहा है। ए का वैल्यू दे रखा है 984 रुपया, और पी की वैल्यू पूछ रहा है, और क्या हो जाएगा, 1 + R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4%, 4 × टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/3, 7/3 × 100, 4×5=100, कितना हो गया, 4×5=100। तो 984 बराबर पी, उसके बाद 1 + 7 के बटा कितना बचा, 25×75। तो 984 बराबर 75×1 = 75, 5×80 और 2 = 82। कितना आ गया, P × 82/75। ठीक, P × 82/75। चलिए, अब हो जाएगा 984 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, क्या करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 984 इंटू, मिनट, 984 इंटू कितना हो जाएगा, 75, और बटा कितना हो जाएगा, 82 इधर आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब काट लीजिए, 2 से अगर काटेंगे तो 4×2 = 8, नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2×4 = 8, 2×1 = 2, और ये हो जाएगा 2×4 = 8, बचा कितना, 1, 2×9 = 18, और 2×2 = 4, ये हो गया। फिर 41, 41×1 = 41, काटिए, 41×1 = 41, बचा कितना, 8, तो 82 हो गया, 41×82। तो आया, हो गया कितना, 12×75 बराबर क्या, मूलधन पी। तो गुणा कर दीजिए, 12×5 = 60, कहीं जीरो हाथ लगा 6, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 84 और 6 = 90, कितना आ गया, 90 हो गया, 84 6 90। ये इतना रुपया आपका मूलधन हो जाएगा, यानी पी बराबर कितना हो गया, 900 रुपया। पी बराबर कितना हो गया, 900 रुपया। ठीक, ये हो गया। चलिए, 14 नंबर हो गया। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे ये भी सवाल है, 15 नंबर भी है, जैसे 14 नंबर सवाल था वैसे 15 नंबर भी है। कराए किस धन पर, क्या, किस धन पर, मतलब क्या पूछ लिया, मूलधन। किस धन पर 3 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, जो ब्याज है यानी साधारण ब्याज है, वो 43 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, 43 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। चलिए,
बिल्कुल सिंपल है। किस धन पर 3 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 43 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। तो साधारण ब्याज से अगर हम निकाल लेंगे तो साधारण ब्याज दे रखा है 43 रुपया 80 पैसा। किस धन पर मतलब मूलधन पूछ रहा है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 15 नंबर मूलधन पूछ रहा है। समय कितना दे रखा है। समय मतलब टी। 3 वर्ष दे रखा है। दर कितना दिया है। 4% दिया है। ब्याज कितना दिया है। 43 रुपया 80 पैसा। 43 रुपया 80 पैसा। अब यहां से हम फार्मूला लगा देते हैं। चलिए फार्मूला। साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन गुणित दर गुणे समय बटा 100। ठीक। मूलधन पूछ रहा है। मूलधन मान लीजिए कि x हो गया। दर कितना दे रखा है। दर दिया है 4%। समय कितना दे रखा है 3 वर्ष बटा कितना 100। और साधारण ब्याज यानी कितना दे रखा है 43 रुपया 80 पैसा। ये दे रखा है। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 43 रुपया 80 पैसा जो दिया है इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा 4×3 12 x हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला हो गया 4380 रुपया बराबर कितना हो गया 12x। जब 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2.2 अंक पे है खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। x बराबर कितना हो जाएगा 4380 12 36 12 36 हो गया। बचा कितना 36 4 40 3 43 7 78 हो गया। 12 पंचे 60 12 छंग 72 कितना हो गया 12 छंग 72 72 छह 78 छह हो गया। इधर 60 हो गया। 12 पंचे 60 365 कितना आ गया 365 रुपया। जो मूलधन था वो 365 रुपया जो दिया हुआ था 365 रुपया दिया था। तो 3 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 43 रुपया 80 पैसा उसका क्या बन रहा था ब्याज बन रहा था। तो आपको अच्छा आपको यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हो जाना चाहिए था कि जो साधारण ब्याज है कि या मिश्र धन है। जो 43 रुपया 80 पैसा दिया हुआ है ये साधारण ब्याज है या मिश्र धन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मिश्र धन होता तो जो हमारा मूलधन रहता मूलधन से ज्यादा आता क्योंकि जो मिश्र धन होता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी मूलधन में ब्याज ऐड रहता है तब जाके वो मिश्र धन बनता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो ब्याज है ये मूलधन से बहुत छोटा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये मिश्र धन नहीं है। ये साधारण ब्याज ही है। क्या है ये साधारण ब्याज ही है। तो मूलधन कितना था 365 रुपया। ठीक है ये हुआ। तो दोस्तों 15 प्रश्न तक कराए हैं। आप अच्छी तरीके से प्रश्न 15 प्रश्नों को सही तरीके से देख लीजिए। उसको आगे भी आप प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जब हम शुरू करें स्टार्ट करें अगला सवाल तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। जब उस पर आप एक दो बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो जब कभी कोई चीज ऐसा होता है कि अगर हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं किसी भी सवाल पे या किसी भी चीज पे उसके बाद जब वो हमको बताया जाता है तो बड़ी तेजी से हमको वो पता हो जाता है। बड़ी तेजी से हमारी मेमोरी में आ जाती है। तो इसलिए आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे के सवालों को भी लगाने का प्रयास करिए। जो भी सवाल आ जा रहा है उसको लगा लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे एक एक सवाल को करा दिया जाएगा जिससे कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत
ना हो। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और 15 नंबर से, जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसके आगे यानी 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और तब तक आप अगर हमारे वीडियो में नए होंगे यानी हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।